नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा अचानक हो रहा है। इस दौरे को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि 4 घंटे के दौरे में अमित शाह यहां चुनावी रणनीति पर मंथन करने भोपाल आए। शाह का ये दौरा अचानक नहीं हो रहा, वे यहां चुनावी रणनीति पर मंथन करने आए। इसी पर सियासत भी होने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी ने लिया 2018 के चुनाव से सबक। कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ शाह की बैठक में केवल 10 से 15 पदाधिकारी शामिल। दोनों चुनाव प्रभारी भी बैठक में शामिल। कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश। शाह ने संभाली चुनाव की कमान। सीधे दिल्ली से तय होंगे अब टिकट। अमित शाह के साथ दोनों चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी रहे। ये वो प्रभारी हैं जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव की सफलतापूर्वक कमान संभाली थी, जिनके साथ अमित शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। अहम बैठक के जरिए शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान अब उनके हाथ में है। चुनाव से जुड़ा कोई भी फैसला बगैर उनकी अनुमति के नहीं लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शाह है तो सब कुछ हो सकता है। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के नेताओं की दाल नहीं गलेगी, यानी अब टिकट सीधे दिल्ली से तय होंगे। कांग्रेस अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री पर तंज कस रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वे कहीं भी आ जा सकते हैं। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, वे कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। चूंकि इलेक्शन मोड पर है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और शायद शिवराज सिंह जी के चेहरे पर अब वो आकर्षण नहीं बचा है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा गंभीर हो चुका है। बार बार प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का यहाँ आना हमारी उस आशंका को पुष्ट कर रहा है। अमित शाह के दौरे को लेकर विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो बीजेपी की और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। मंत्री मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अचानक नहीं कह सकते, अचानक आप कह सकते हैं, लेकिन शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के, और शुभंकर है तो स्वागत है। एक ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है हमारे बीच में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, सत्ता का किया है, बैटरीजों का किया है, सीए का किया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की चुनौती से निपटना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में समाप्त होगा। ऐसे में राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे। बता दें कि 2018 का विधानसभा चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि सिंधिया की बगावत के चलते करीब 1.5 साल के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई थी। ऐसे में 2018 के चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पे है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री की भी मौजूदगी रहती है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, भोपाल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है और इस दौरे को लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासत जारी है कि ये कुछ बड़ा काम होने वाला है। क्या होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर क्या सियासत हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका
उनसे परिचय कराते हैं हम आप सबका। गौरव मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। फरहाना खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। फरहाना खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, शुरुआत आपसे करते हैं। अमित शाह जी भोपाल, अमित शाह का भोपाल दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। सवाल यह है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आ सकते हैं, जा सकते हैं, कांग्रेस को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस को ना दिक्कत थी और ना दिक्कत है। दिक्कत में अभी भाजपा है। भाजपा की जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, जो दमन की सरकार चल रही है, जो बहकाना हरकतें हो रही है और जो भ्रष्टाचार और जो जनता में इनकी मक्खी पलीत हो चुकी है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र तक ये जो स्थिति है इनकी केंद्र तक पहुंच चुकी है। इसकी सारी जानकारी केंद्र तक इनका हिला हुआ है। इसकी भरपाई के लिए अब केंद्र के लोग आए दिन यहाँ पर इनका आना जाने लगा हुआ है। पहले पीएम मोदी आए, फिर अभी परसों ही स्मृति ईरानी जी यहाँ पर आए तो मध्य प्रदेश में जो रायता फैला हुआ है उसको समेटने के लिए उनके केंद्र के मंत्रियों को, नेताओं को यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि ये जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन्होंने पहले कर्नाटक में भी यही किया था, जो मध्य प्रदेश में हुआ 2018 में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने का काम किया। वही काम कर्नाटक में भी किया था। तो कर्नाटक में दोबारा जब चुनाव हुए और जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को अपना जनादेश दिया, इसके बाद ये और ज्यादा घबराए हुए हैं। इन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो आए दिन महिला उत्पीड़न, दलितों के पर अत्याचार, आदिवासी और भ्रष्टाचार के जो आए दिन इनके खुलासे हो रहे, चाहे आप महाकाल लोक कह लीजिए, वो सतपुड़ा भवन में लगाई गई आग का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही है, तो इस उनको अपनी सरकार जाती हुई नजर आ रही है। और इनके लाडली बहन योजना महिलाओं में एक जो मैसेज ये चाह रहे जाए, उनका पैतरा उनका उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। महिलाएं इनसे नाराज हैं, क्योंकि शुरू में कुछ महिलाओं को पैसे मिले, लेकिन अगली किस्त में उनमें से भी कुछ महिलाओं को मिले, कुछ नहीं मिले। कई महिलाओं के इनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए। तो हर तरह से हर वर्ग में इनकी मक्खी पलीत हो रही है। इस वजह से ये लोग आ रहे हैं और इनकी पार्टी में भी पड़ी हुई है। इनकी पार्टी में महाराज अलग भाग रहे हैं, महाराज अलग भाग रहे हैं। शिवराज जी को कोई मुख्यमंत्री फिर से बनाने ही सारी दिक्कतें आपने गिना दी फरहाना जी, सारी दिक्कतें बीजेपी की गिना दी। चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब उनसे भी सुन लेते हैं कि उनको क्या पीड़ा है। जी गौरव मिश्रा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि शाह का अचानक दौरा है, ऐसा क्या हो गया, क्या गड़बड़ी हो गई, क्या दिक्कतें आ गई बीजेपी में कि शाह को भोपाल दौरा करना पड़ा? उपेंद्र जी, हम विस्तार से जवाब देना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और वहां से भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा में प्रचंड बहुमत जनता ने दिया था। 29 में से 28 सीटें वहां से मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और संयोगवश विधानसभा और लोकसभा के चुनाव वहां होने हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां पर गतिविधियां बढ़ेंगी। संगठन की दृष्टि से, प्रत्याशी की दृष्टि से, नेता की दृष्टि से, सभी रणनीतिक विषय पर चर्चा होंगी। तो स्वाभाविक है कि केंद्र के शीर्ष नेतृत्व जो है उनका आवागमन होता रहेगा वहां पर। और 2 वरिष्ठ नेता वहां पर हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, अश्विनी वैष्णव जी और भूपेंद्र यादव जी। तो जाहिर सी बात है कि वहां के सारे विषय जो हैं और चुनाव की दृष्टि से है, वो सब मंथन होंगे वहां पर। तो मुझे लगता है कि इसको अकस्मात या किसी इमरजेंसी के रूप में देखना उचित नहीं है। अभी फरहाना जी बोल रही थी अपना घर तो बचा नहीं पाई और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगा रही है, ये ठीक नहीं है। अपना घर बचाने में सक्षम नहीं है, अपने अंतर कलह के कारण घर न बचा पावे, वो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके, तो ये गले उतरती नहीं है ये बात उपेंद्र जी। तो मुझे लगता है कि ये संगठनात्मक दृष्टि, अब इनके नेता नहीं जाते आते तो क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ पर जाते हैं, टिफिन करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री जी करते हैं।
तो हमारे यहाँ तो एक परंपरा है सभी चुनावों में और सभी क्षेत्रों में जाने की, चाहे वो इनके नेता तो नॉर्थ ईस्ट में गए ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में नहीं गए और कह दिया खड़गे जी ने, तेरे जो छोटे मोटे प्रदेश हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो जहां मानसिकता उस प्रकार की हो और हमारे यहाँ गंभीरता से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों के लिए बराबर हम केंद्रित रहते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है गौरव मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल ये है कि अमित शाह का जो दौरा भोपाल में हो रहा है, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, हिमाचल कर्नाटका की हार के बाद मध्य प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको किसी भी कंडीशंस में बीजेपी नहीं चाहेगी कि इसमें उसको हार का सामना करना पड़े। अगर आप हिमाचल की देखें, वहाँ जो उनकी हार हुई, जीता हुआ मैच जो है वो इसलिए हार गए थे कि उनकी अंतर कलह इतनी ज्यादा है, छोटा स्टेट है लेकिन फिर भी अंतर कलह इतनी ज्यादा हो गई थी बीजेपी के अंदर जिसकी वजह से उनके जितने बागी हो गए थे और उसी को वो मैनेज नहीं कर पाए। जब जेपी नड्डा साहब वहां से ही आते हैं लेकिन उसके बाद भी वो मैनेज नहीं कर पाए। तो इसी तरह आपने कर्नाटका में देखा, कर्नाटका की स्थिति थोड़ी सी विपरीत थी क्योंकि जेडीएस का जो 5% मुस्लिम वोट था वो पूरा ट्रांसफर हो गया कांग्रेस को, इसलिए अपने जितने वोट पाती है बीजेपी उतने पाने के बाद भी उसको एक काफी बड़ी लैंडस्लाइड जो हार का जो है उसको सामना करना पड़ा, डिफीट का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ और का भी शायद चुनाव है और एक और है नॉर्थ ईस्ट में, तो अब वो छोटे हैं लेकिन जो ये तीन जो बड़े महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बीजेपी के लिए बड़े महत्व है 2024 को भी देखते हुए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ की सारी लोकसभा की सीटें होती हैं वो इनको जो है बीजेपी को मिलती है। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी होगा, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे, छोटी छोटी घटनाएं होंगी जो सरकार के विरोध में जाएंगी, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसके परसेप्शन को खत्म करना, ये एक बड़ी बात है। तो जाहिर सबसे बड़े रणनीतिकार हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, अमित शाह का, तो उन्होंने अब की बार बागडोर संभाली है और हमें उम्मीद है कि उनके अभी ये पहले ही नहीं कैसे दौरे होंगे और आपने जैसा कि रिपोर्ट में बताया बिल्कुल की बात, चयन होगा का वो यहाँ से जाएगी तो सीट यहीं से, लेकिन फाइनल जो है वो दिल्ली से ही होते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है गौरव मिश्रा जी, बड़े मजे से बैठ करके शीप ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गला तो तर हो गया होगा आपका, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक की हार के बाद जितनी चौकसी देखी जा रही है मध्य प्रदेश में, क्या कर्नाटक के हार का असर है? देखिए, स्वाभाविक है उपेंद्र जी, कोई भी हार एक सबक देती है और एक शिक्षा देती है और भविष्य की रणनीति कैसे बने उस दिशा में कुछ इशारे भी करती है और हमारी पार्टी सतत शोध करती है, संगठनात्मक दृष्टि से लगातार हम ये काम करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। कर्नाटक में हमारी हार ठीक है, हम संख्या उतनी नहीं ला पाए, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज की दृष्टि से हम से थोड़ा कुछ बढ़ाई है, हमारा घटा नहीं है, लेकिन नहीं, सरकार घट गई है ना सर, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या लाना अपरिहार्य है, इसलिए उन सारी कमियों पर, जैसा अभी सोती जी ने कहा, उन पर उनका परीक्षण करना और उसका निदान करना, जो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, संघर्ष प्रबंधन भी करना और भविष्य के लिए नेतृत्व को भी तैयार करना और उसका दिशा निर्देश तैयार करना। इस दृष्टि से हमारी केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है कि सभी प्रदेशों में सक्रिय है, ऐसा नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही है, बिहार में भी वैसे ही है, मतलब चौकन्ने हो गए, महाराष्ट्र में देखा चौकन्ने हो गए है, सभी क्षेत्रों में है और जो कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए ही शाह केंद्रीय नेतृत्व जो है इतना चौकन्ना है और मध्य प्रदेश को केंद्र बिंदु बनाए रखा है और उसी का असर ये माना जा सकता है, यही कहना चाहते हैं। प्रदेश के जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, नहीं मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, उनका 100% संगठन वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व वहां पर बहुत पारखी के देख रहा है और फीडबैक बूथ लेवल से ले रहा है, संगठन के स्तर से ले रहा है। जी, अच्छी बात है और चीजें आपको भविष्य में दिखाई तो कांग्रेस को भी अब चौकन्ना होना चाहिए। फरहाना जी,
कांग्रेस को भी अब चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हार से बीजेपी ने सबक लिया है और ये प्रदेश गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? अमित शाह वास्तव में अगर जो अकस्मात आए हों, अचानक आए हों, या फिर किसी कार्यक्रम के तहत, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आए हों, ये इनकी समस्या है। लेकिन इनकी समस्या है, अगर इनकी समस्या हल हो गई तो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और फिर कांग्रेस क्या करेगी? तो कोई रणनीति बनाइए, क्योंकि अमित शाह को या केंद्रीय नेतृत्व को तो कांग्रेस रोक नहीं सकती आने से। तो क्या कांग्रेस अपने केंद्रीय नेतृत्व को यहां बुलाएगी? देखिए, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता का विषय तो इनके लिए बना हुआ है, जो आए दिन करतूतें जनता के सामने आ रही हैं, बहुत जरूरी है। और ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि जब किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उनका केंद्रीय नेतृत्व तो आता है, लेकिन जिस कंटिन्यूटी के साथ इसके बाद एक इनके नेता आ रहे हैं तो इससे यही पता चलता है कि उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं फूट की स्थिति है, कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति है। इनकी जन आशीर्वाद यात्रा जो इनकी निकलती है, यार वो निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि विकास यात्रा का जो इसके परिणाम इनकी खामियां मत गिनाइए। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और उसे दुरुस्त करने के लिए खामियां हैं, स्वीकार कर रहे हैं गौरव जी, खामियां हैं, और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व इतना चिंतित है। अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कितना चिंतित है? क्या कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई खामी नहीं है, कोई डिमेरिट नहीं है जिसको दूर किया जा सके? पूरा फुल प्रूफ है, जनता के मनों में राज कर रहे हैं, दिल में राज कर रहे हैं कि वो भरभरा के आएगी और बस कांग्रेस का बटन दबा करके चली जाएगी। आप ये सोच रही हैं? देखिए, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन इसमें जो हमारी 15 महीने की सरकार थी, उसमें जनता के लिए जो काम किए गए थे, जनता वो सब नहीं भूली है। और उसके बाद जब इन्होंने सरकार गिराई और दोबारा सरकार बनाई, उसके बाद जो जनता का इन्होंने पतन शुरू किया, जो 80% कमीशन तक का भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जनता उससे बहुत ज्यादा परेशान है। इस पार्टी को पूरी तरह जनता नकार चुकी है और जनता अब इनको बिल्कुल भी दोबारा देखना नहीं चाहती है। और दूसरी बात, हमारी पार्टी बिल्कुल बूथ लेवल के स्तर से ब्लॉक लेवल पर, जिले पर और सभी स्तर पे हमारी पूरे किया जा रहा है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम को बांटकर पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। हाँ, बस हम लोग, हमारी पार्टी ढूंढ नहीं करती, दिखावा नहीं करती, हर चीज का इवेंट नहीं बनाती है, इसलिए लोगों को नजर नहीं आता है। बाकी नहीं तो इवेंट बनाने से रोक कौन रहा है? बनाइए आप, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की तरफ रुख नहीं कर रहा, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही चौकन्ना है? क्या कांग्रेस प्रियंका जी आ रही है ग्वालियर जी, प्रियंका जी भी ग्वालियर आ रही है। ठीक है, लेकिन जितनी तत्परता बीजेपी में दिखाई दे रही है केंद्रीय नेतृत्व की, उतनी कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रही है। हम आपके पास आएंगे फरहाना जी। डॉक्टर साहब से हमें डॉक्टर आलोक सोती जी से सवाल ले लेने दीजिए। डॉक्टर आलोक सोती जी, हमें यह दिख रहा है मध्य प्रदेश में कि चौकन्नी बीजेपी ज्यादा है, केंद्रीय नेतृत्व उसका चौकन्ना है, लेकिन कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व इतना चौकन्ना यहां पर नहीं दिख रहा है। क्या उस कारण क्या है? क्या केंद्रीय नेतृत्व यह सोच रहा है कि हाँ हमारा उतना असर नहीं है, या फिर यहाँ की मध्य प्रदेश कांग्रेस सोच रही है कि केंद्रीय नेतृत्व का उतना असर नहीं होगा जितना कि यहाँ नेताओं का होगा? आखिर कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण बहुत साफ है। कांग्रेस के केंद्रीय को एक फार्मूला मिल गया अरविंद केजरीवाल साहब वाला, बिजली हाफ पानी माफ। कर्नाटका में यही सब देखा। उन्होंने कहा साहब आप 5 किलो चावल दे देंगे, आज वो चावल नहीं दे पा रहे तो कह रहे भाई हमसे पैसे ले लो। और आपने कहा कि जो है 1000 रुपए जो है महिलाओं को देंगे, 1500 जो है डिप्लोमा होल्डर को देंगे, 3000 ग्रेजुएट को देंगे। तो ये जो बेसिक फार्मूला है रेवड़ी बांटने वाला, वो कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया है अरविंद केजरीवाल से लेकर, और उसका कर्नाटका में भरपूर उपयोग किया है। यही बीजेपी में अब हड़कंप मची हुई है कि कहीं ऐसा फिर से जो है लो लुहावन वाला जो है कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाएगी और वो इस तरीके का दाना फेंकेगी, और उसमें जो है कहीं एमपी की जो जनता है वो उसमें जो उस जाल में ना फंसे।
एक समय बड़ा बीमारू राज्य था, बड़ी मेहनत करके जो है मामा की सरकार ने 15 साल लगातार काम किया, बिजली पानी सड़क पे काम किया और एक लेवल पे लाए हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बह गई थी, लेकिन 15 महीने के बाद फिर से वो अपने को इस्टेब्लिश करने के पे आए। राजनीति में सब चलता ही रहता है, लेकिन इस सबसे बड़ी समस्या है कि इस तरीके के जो मैनिफेस्टो आएंगे लो लुहावन वाले, इसी को देखते हुए आपने देखा था कि शिवराज सरकार ने जो है महिलाओं को 1000 रुपए जो है भत्ता देना शुरू कर दिया है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है वो वहीं के आप बता सकते हैं, हम उतनी नहीं है, लेकिन हमको यही लग रहा है कि कर्नाटक के जो इस तरीके के जो बेनिफिशियरी वायदे किए गए हैं वही वायदे आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक अच्छा दबदबा रहा है। अभी भी उनके पास संगठन है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार देखा था जिस तरीके से सचिन पायलट ने राजस्थान में काम किया था और जिस तरीके से आपका सिंधिया साहब ने जो है वहां काम किया था, महल से निकल के जो है नींबू और मिर्ची गले में डाल के जो है वो चले थे। बाद में बीजेपी के रणनीतिकार ने उनको जो है अपने में मिला लिया। अब ये देखना है कि इस तरीके का कोई जुझारू जमीन का नेता वहां पे है या कांग्रेस जो है वही कर्नाटक वाला मैनिफेस्टो जो कि प्रूफ हो चुका है, मिला है, वही मध्य प्रदेश में भी लागू करेगी। जी, गौरव मिश्रा जी, डॉक्टर आलोक सोती की बातों से लग रहा है कि वास्तव में कर्नाटक में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का था उससे वही कांग्रेस यहाँ लागू करेगी और शायद वही चिंता हो कि हो सकता है कि उससे यहाँ हमें मात मिल जाए। परेशानी आखिर दिक्कत क्या है, क्या लगता है? उपेंद्र जी, देखिए कर्नाटक की परिस्थिति जैसे बिल्कुल शुरू में ही सोती जी ने बताया कि वहां पर पोलराइजेशन हुआ और जनता दल एस का कहीं ना कहीं जो जेडीएस का वोट था, जो वोट मिलता था, वो सिंगल हैंडेडली कांग्रेस की तरफ गया। और एक तो कांग्रेस पोलराइजेशन का प्रयास करेगी, तुष्टीकरण का प्रयास करेगी, निश्चित रूप से हथियार करेगी फ्रीबीज का। अब ये भी दोनों हथियार जो है ये उजागर हो चुके हैं। जनता इसके इम्प्लीकेशंस को जानती है और जनता बहुत समझदार है। वहीं डबल इंजन की सरकार किस तरीके से प्रदेश में विकास कर रही है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं जमीन पे उतर रही हो या राज्य की योजनाएं उतर रही हो, एक जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को ही लाभ पहुंचा रही है और प्रदेश को देश की मुख्य धारा। नहीं, आप हमें ये बताइए कि वो जनता जो जानती है, जो समझती है, वो जनता को समझने दीजिए और विधानसभा चुनाव में वो सामने आ जाएगा। लेकिन हमें आप ये समझाइए कि केजरीवाल फार्मूला जो कर्नाटक में कांग्रेस ने लागू किया था उसका तोड़ भी है बीजेपी के पास, या यूं ही सारे मंथन और चिंतन मनन चल रहे हैं? देखिए, हिमाचल में दाम बढ़ा दिया इन लोगों ने, जहां पर बिजली दे रहे थे रेट बढ़ा दिया। कर्नाटका में वादा किया था पैसा देने का, उससे मुकर गए। वो पैसे देने, भत्ता देने से पीछे हट गए। जनता को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके, झूठे वायदों के आधार पर वोट नहीं लेती, बल्कि जो वायदा करती है उसको जमीन पर उतारती है। और यही भरोसा, यही विश्वास भारतीय जनता को, पार्टी को बार बार विजयश्री दिलाता है। और हमारा जो भी मैनिफेस्टो होगा मध्य प्रदेश के लिए वो अक्षरशः लागू होगा वहां पर, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो कर्नाटक में कैसे फेल हो गए? नहीं, कर्नाटक में कैसे फेल हो गए? दृष्टि से कर्नाटक में भी हम फेल नहीं है, कर्नाटक में भी हम फेल नहीं है। हमारा वोट तो वहां पर आपकी सरकार है, ये मान लें हम? नहीं, वहां पर आपकी सरकार है कर्नाटक में, हम ये मान लें? नहीं, सरकार देखिए, हम आंकड़ों के आधार पर, संख्या के आधार पर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है कर्नाटक में। बिल्कुल, परसेंटेज तो वहां फेल हुए ना। सरकार नहीं, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े थे ना आप, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े थे ना। कौन विपक्ष में रहने के लिए, कौन राजनीतिक पार्टी विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ती है, जरा हमें ये समझाइए। नहीं, वहां मान लीजिए ना कि आप फेल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इसीलिए इतनी शिद्दत से मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। रहे कि हम कर्नाटक में हम सरकार बनाने में विफल रहे, उसके जितने भी बिंदु है सबका माइक्रो एनालिसिस करके, उस पर अध्ययन करके, अन्य राज्यों में ऐसी कहीं कोई भूल न रह जाए, उसका उपाय हमारा केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व करता है। और उस दृष्टि से संगठनात्मक बैठक होती है। तो वही हम पूछ रहे हैं सर, वही हम पूछ रहे हैं कि वहां के मैनिफेस्टो को, केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो वहां पर लागू कर दिया गया था, अगर वही चीज यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस लागू करे,
उसी तर्ज पर चल करके, तो उसका कोई तोड़ भी है आप लोगों के पास? क्या ऐसे कुछ मैनिफेस्टो आपके आ सकते हैं? केजरीवाल का मैनिफेस्टो उपेंद्र जी क्या है? घोटाले एक एक करके बाहर आ रहे हैं और प्रमाणित। देखिए, चालाक व्यक्ति कितना ही चालाकी क्यों न करे, वो निश्चित रूप से अपने चालाकी में ही फंसता है, उसी में फंस चुके हैं वो। ठीक है। और भली प्रकार देश की जनता जानती है। चलिए, इनके लोक लुभान वायदों से भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करेगी उसको जमीन पर उतारेगी। ठीक है फरहाना जी, ये तो वादा जो करेंगे वो जमीन पर उतारेंगे, लेकिन कांग्रेस जो वादा करती है वो नहीं उतारती है जमीन पर, ऐसा आरोप है बीजेपी का। कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, इनके जो वादे करते हैं और ये उतारते हैं, ऐसा कहना है। तो मैं पूछना चाहूंगी, 10 साल 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? महंगाई की मार अब की मोदी सरकार, कितनी महंगाई कम हुई? डबल से भी ज्यादा महंगाई हो गई है। और भोपाल की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात करें, तो कुछ दिन पहले ही शिवराज जी ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों की मांगे मान ली गई है, लेकिन ये जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो कभी भी नहीं करते हैं। कि लाडली बहना योजना की असलियत तक तो ठीक से चला लेती, वो भी नहीं चला पा रहे, और चलाएंगे कैसे? मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में इन्होंने डुबो के रखा हुआ है। तो ये घोषणाएं तो कुछ भी कर दें, लेकिन चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। और दूसरी बात रही कांग्रेस के वादों की बात, ये जो कर रहे हैं हिमालय में हमारी योजना है, जो यहाँ पर लाडली बहना के नाम से इन्होंने लॉन्च की, नकल करके हिमाचल प्रदेश में 2000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे रही है, राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर, छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपए सिलेंडर ये दे रही है। कर्नाटक की इन्होंने जो बात कही कि वादे पूरे नहीं किए, तो मैं याद दिला दूं कि कर्नाटक में सरकार अभी बनी है और सरकार बनते ही सारी चीजें एक साथ नहीं हो के कर्ज से बहुत सारे वादे पूरे कर दिए गए हैं, और बाकी जो बचे हैं वो भी आने वाले समय में उन्हें भी जरूर पूरा किया जाएगा। जी ठीक है, आप पूरा करेंगी, ये अच्छी बात है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा फरहाना जी ने एक बताया, बड़ा मुद्दा है और इससे लोग प्रभावित भी होते हैं, और ये जो मुद्दा है इसका सामना बीजेपी को करना ही पड़ेगा, चाहे स्वीकार करे बीजेपी या ना करे। तो क्या ये माना जाए कि जो अमित शाह जी जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो महंगाई के मुद्दे पर भी कुछ ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे कि लोगों को अपनी तरफ प्रभावित किया जा सके? जी कम शब्दों में सर। देखिए, जहां तक देखिए दिल्ली का सवाल है, छत्तीसगढ़ का सवाल है, झारखंड का सवाल है, उत्तराखंड का सवाल है, ये छोटे प्रांत है, इसमें बहुत ही कम 400-500-600 करोड़ रुपए में जो है आप 500 रुपए का सिलेंडर की सब्सिडी वाला इस तरीके का आप दे सकते हैं। लेकिन जो प्रांत है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बड़े यहाँ पे इस तरीके की सब्सिडी दे के महंगाई को कम करने वाला जो है स्थिति नहीं है। आप जो है मध्य प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते, राजस्थान में नहीं दे सकते, केवल आप वायदा कर सकते हैं या इलेक्शन से 1-2 महीने पहले आप दे सकते हैं। तो महंगाई का जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके लिए महंगाई होती है। और बरसात का समय चल रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं सब्जियों की स्थिति जो है क्या चल रही है। इसलिए महंगाई के साथ रोजगार के साथ ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको बीजेपी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन हमको तो डर इस बात का है कि जिस तरीके का कर्नाटका में कि महिलाओं के लिए बस फ्री, और साहब जो है 5 किलो आपको जो है चावल देंगे, हालांकि चावल नहीं है वो देंगे, और इस तरीके का आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं या जो आपका जीवन पर्यंत के भत्ता दे रहे हैं, ऐसी अगर घोषणा अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कर दी, हालांकि दे पाए ना दे पाए ये अलग की बात है, क्योंकि उसके पास उतना बजट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केंद्र से मांगेगी, उधार मांगेगी, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अमित शाह का भोपाल दौरा है और इस दौरे के दौरान कुछ रणनीति बनाई जा सकती है और कांग्रेस के हाथ में सत्ता ना जाए, इसके लिए काफी प्रयत्न किए जा रहे हैं और उन प्रयत्नों में कुछ तेजी लाई जा सकती है। तो शाह यहां पर आकर के क्या मंत्र देंगे,
ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा और उस मंत्र का क्या प्रभाव होता है ये विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।